हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कल्चर मीडिया के बारे में। तो आज हम कल्चर मीडिया की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो कल्चर मीडिया जो है मीन्स है वेयर द बैक्टीरिया कैन ग्रो मल्टीप्लाई, दैट इज़ कॉल्ड एज कल्चर मीडिया। एक ऐसा आर्टिफिशियल हम उसको माध्यम देते हैं बैक्टीरिया को, जिससे बैक्टीरिया जो है ग्रो करता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एक प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन देते हैं, एक प्रॉपर पीएच देते हैं, तो वो उसकी ग्रोथ होती है। अब आपको एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे हम गेहूँ लगाते हैं, राइट। जो सॉइल है वो क्या है, मीडियम है। सॉइल क्या है, मीडिया है, जो कि एक आर्टिफिशियल वे है। ठीक है, सॉइल एक मीडियम है। तो उसमें हम जब गेहूँ के बीज डाल रहे हैं, गेहूँ क्या आ गया, इसमें आपका बैक्टीरिया आ गया। तो जैसे जैसे उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही है, प्रॉपर वाटर मिल रहा है, प्रॉपर पीएच मिल रहा है, तो वो ग्रो कर रहा है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो एक से अनेक बन जाते हैं। ठीक है, उसी टाइप से जब हम बैक्टीरिया को एक आर्टिफिशियल मतलब मीडिया देते हैं, मीडियम देते हैं, उसमें प्रॉपर उसका न्यूट्रिशन होता है, प्रॉपर पीएच होता है, तो वो भी क्या है, अच्छे से ग्रो करता है। सिंपल एग्जाम्पल है, आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसकी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन केमिकल कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फिजिकल नेचर एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फंक्शन। ठीक है, अब वन बाय वन हमको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, इसमें आते हैं सिंपल एंड बेसल मीडिया, डिफाइंड जिसको हम सिंथेटिक मीडिया भी कहते हैं, और कम्प्लेक्स मीडिया। नेक्स्ट है हमारी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फिजिकल नेचर। उसमें आते हैं लिक्विड है, सेमी सॉलिड है कि सॉलिड है। ठीक है, कि वो लिक्विड की फॉर्म में है, सेमी सॉलिड, थोड़ा लिक्विड थोड़ा सॉलिड मिक्स है, और या फिर सॉलिड है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फंक्शन। फंक्शन के ऊपर क्लासिफिकेशन क्या क्या है, उसमें आते हैं स्पोर्टिव मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया एंड एनारोबिक मीडिया। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे एनरिचमेंट मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया। ये जो डिफरेंशियल मीडिया और एनारोबिक मीडिया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम एनरिचमेंट मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, सिंपल मीडिया वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब सिंपल जो हमारी रूटीन लैब में यूज़ होते हैं वो मीडिया हम डिस्कस करेंगे। सिंपल को हम बेसल मीडिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यूज्ड फॉर रूटीन लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक पर्पसेस। ठीक है, या प्रोसेसेस में। तो ये हमारी जो रूटीन की लेबोरेटरी में जो फंक्शन जो भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं, जो सिंपल हम लगाते हैं, कल्चर लगाते हैं, उसके लिए सिंपल मीडिया यूज़ होता है। ये मीडिया एक्सपोर्ट करता है मोस्ट नॉन फास्टिशियस बैक्टीरिया को, लाइक इकोलाई, एंटीरोबैक्टर एंड सीडोमोनास। ठीक है, इनको ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। और इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, न्यूट्रन ब्रॉथ आता है, इसमें न्यूट्रन अगार आता है, पेप्टोन वाटर आता है। अब न्यूट्रन ब्रॉथ क्या होता है, ब्रॉथ मीन्स लिक्विड, जो कि लिक्विड की फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉथ। ठीक है, जो लिक्विड की फॉर्म में है वो क्या है, ब्रॉथ है। और न्यूट्रन अगार की अगर हम बात करते हैं, तो न्यूट्रन अगार जो है, अगार अगार क्या है, व्हाट इज अगार। अगार एक सॉल्डिफाइंग एजेंट है। अगार मतलब एल्गी जो होती है हमारी, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो हमारे वाटर के सरफेस में होती है, ग्रीनिश कलर की, वो होता है अगार। वो एक सॉल्डिफाई एजेंट है, वो हम लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं जो लिक्विड मीडिया है उसको सॉल्डिफाई करने के लिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अगार। तो और तीसरा है पेप्टोन वाटर। अब एक्चुअल में ये बनते किसके हैं, कार्बन नाइट्रोजन सोर्स। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन सोर्स होता है, और साथ में क्या होता है, सोडियम, हमारा सोडियम क्लोराइड होता है एज अ साल्ट। ठीक है, तो नाइट्रोजन सोर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं इसमें, बीफ एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड और पेप्टोन वाटर यूज होता है। ठीक है, एज अ नाइट्रोजन सोर्स एंड अ साल्ट। ठीक है, तो और अगार जो है इसमें एज अ सॉल्टिफाइड एजेंट यूज़ होता है, राइट। ये सिंपल मीडिया के बारे में आ गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफाइंड मीडिया और सिंथेटिक मीडिया। अब डिफाइंड मीडिया मतलब एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन इज नोन। अगर हम डिफरेंस देखें सिंपल मीडिया में और डिफाइंड मीडिया में, एक डिफरेंस आता है कि जो सिंपल मीडिया है उसमें हम एग्जैक्ट कंपोजिशन या एग्जैक्ट प्रपोर्शन नहीं डालते हैं। कार्बन नाइट्रोजन जो सोर्स हम सब्सटेंसेस उसमें यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम बीफ एक्सट्रैक्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसकी कोई प्रॉपर वो नहीं है, मतलब प्रॉपरली हमें पता नहीं कि कितनी क्वांटिटी में डालना है इसको। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में डालना है, कितनी, हमें उसको उसकी नॉन एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं पता है। बट जो डिफाइंड वाला है उसमें हम एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन हमें नोन होती है। ठीक है, इट शुड कंटेन कंपाउंड विच एक्ट एज कार्बन एंड नाइट्रोजन। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ कार्बन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इनरिच्ड मीडिया।
इनरिच्ड मीडिया क्या है? एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट। इनरिच्ड नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जो इनरिच्ड है, इनरिच्ड मतलब कोई भी चीज़ में एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट ऐड करना, दैट इज कॉल्ड इनरिच्ड। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम सॉइल में ही डालते हैं ना, यूरिया वगैरह डाल दिया, ये डाल दिया, खाद डाल दी, मैन्योर डाल दिया, जो है ना नेचुरल डाल दिया, आर्टिफिशियल डाल दिया, जो भी डाल दिया, तो वो क्या है कि हम इनरिच्ड कर रहे हैं इसके। नॉर्मली हम गेहूँ उगा रहे हैं, हम उसमें सिर्फ वाटर दे रहे हैं, सिर्फ उसको नॉर्मली जो करते हैं सॉइल्स को वो कर रहे हैं, बट अगर हम आर्टिफिशियली उसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे हम उसमें गोबर मैन्योर ऐड कर रहे हैं, या हम उसमें जो यूरिया वगैरह डालते हैं वो ऐड कर रहे हैं, तो हम उसको इनरिच्ड कर रहे हैं कि फॉर बेटर ग्रोथ। ठीक है, कुछ मतलब कुछ बेटरमेंट के लिए हम उसको इनरिच कर रहे हैं। उसी तरह से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट चाहिए होते हैं, उसके लिए हम इनरिच मीडिया यूज़ करते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? ब्लड, सीरम, एग योक, एक्स्ट्रा टू द बेसल मीडिया। वही बेसल सिंपल मीडिया होता है, उसमें ऐड क्या कर रहे हैं? ऐड ऑन क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट्स। ठीक है, सिंपल और डिफाइंड से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट यूज़ कर रहे हैं, किसकी फॉर्म में? ब्लड की, सीरम की और एग की, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनरिच्ड मीडिया कहते हैं। इट इज़ यूज टू ग्रो फास्टेस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, ये फास्टेस्ट बैक्टीरिया से हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, वो एक फास्टेस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो वैसे उनको हम मतलब वो करने के लिए, मीडिया प्रोवाइड करने के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा? ब्लड अगार आता है और चॉकलेट अगार आता है। ठीक है, ब्लड अगार जिसमें ब्लड डला हुआ है, चॉकलेट मतलब ब्लड को जब हम हीट करते हैं वो चॉकलेट बनता है। अब ब्लड अगार की कंपोजिशन क्या रहती है? 5 से 10% हम ब्लड को ऐड करते हैं। ब्लड अगार बेस हमारा ब्लड अगार का ही है, उसमें हमने एडिशनल शीप का ब्लड डालते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट किसके लिए रहता है? स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनिया के लिए, राइट। और नेक्स्ट क्या है? चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार इट इज ऑल्सो नोन एज हीटेड ब्लड अगार और लाइस्ड ब्लड अगार। मतलब जब हम ब्लड के अगार को गर्म करते हैं, ठीक है, जब हम ब्लड को गर्म करते हैं, हीटेड करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तब वो उसके जो आरबीसी होते हैं वो लाइस्ड होते हैं, वो टूट जाते हैं। लाइस्ड मतलब टूट जाना। जब वो लाइस्ड हो जाते हैं तो वो क्या बनता है? चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार जो है वो अप्रोप्रिएट है किसके लिए? हीमोफिला इन्फ्लुएंजा के लिए। ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा काज करता है उस बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो आज हम डिफाइंड और इनरिच्ड एंड सिंपल हमने जो है वो पढ़ लिए। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी होगी हमारे सिलेक्टिव मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया जो हैं उनके बारे में, और हमारे एनारोबिक जो हमारे